नमस्कार। आज मैं आप लोगों को पेटीकोट काट के और सिल के बताऊंगी, जिसे साधारण भाषा में हम लोग साया भी कहते हैं। पेटीकोट काटने के लिए मैंने दो तरह का कपड़ा लिया है। एक पेटीकोट का कमर चौड़ा है और एक पेटीकोट का कमर नॉर्मल साइज का है। तो मैं दोनों तरह का आपको काट के बताऊंगी। जैसे जो कमर चौड़ा है उसका लंबा है 36 और कमर का नाप है 42, और जो कमर पतला नाप का है उसका कमर का नाप है 34 और लंबा है 36। इसमें हम लोगों को सामान लगेगा एक धागा और एक चेन, दोनों में। अभी मैं आपको कम वाला का काट के बताऊंगी। पेटीकोट काटने के लिए हम लोग पेटीकोट में सबसे पहले कमर का बेल्ट काटेंगे, जिसे हम लोग कमर का पट्टी भी कहते हैं। उसके बाद साइड का डोरी काटेंगे, फिर बचे हुए कपड़े से पेटीकोट का बाद बाकी हिस्सा काटेंगे। हम लोग जो पेटीकोट का हिसाब लेंगे उसमें जो हम लोग ये सब नंबर सब जो बोलते हैं जे और के, सी, ओ, ए, बी, ये सब इन कोने लोग इसका नाम है। इसी हिसाब से हम लोग इसका पेटीकोट काटेंगे जो सही तरीके से बनता है। आप लोग इसे ध्यान से देखिए। पेटीकोट में सबसे पहले बेल्ट काटना है, फिर डोरी। बेल्ट काटने के लिए ये जो नाम है जे से के 5 इंच लेना है। जे से के हम लोगों का दोनों साइड 5 इंच लेना है, और जे से J1 और के से K1 हम लोगों को कमर का गोलाई में 1 इंच जोड़ के लेना है। तो सबसे पहले हम लोग 5 इंच लेंगे। दोनों साइड 5 इंच का दाग लगाने के बाद हम लोग दाग को मिला लेंगे। जिन लोगों का कमर पतला है उन लोगों का एक कमर पट्टी कटेगा, और जिन लोगों का कमर ज़्यादा है उन लोगों का 2 कमर पट्टी कटेगा। मैं आप लोगों को इसमें जिस नाप का बता रही हूँ उसमें 2 मीटर कपड़ा लगेगा। अब हम लोग कमर पट्टी को काट लेंगे। यहाँ हम लोगों का जे हो गया, यहाँ हम लोगों का के हो गया, यहाँ J1, यहाँ K1। जे से के 5 इंच लेना था, हम लोग 5 इंच ले चुके दोनों साइड। अब J1 से K1 कमर का गोलाई में 1 इंच जोड़ के लेना था, यानी कमर हम लोगों का है 34 में 1 इंच जोड़ के ये कमर पट्टी 35 का होना चाहिए। ये कमर पट्टी 35 का है। अगर ये पूरा नहीं होता तो हम लोग कमर पट्टी 2 काट लेते। ये हम लोगों का हो गया, इसीलिए हम लोग एक ही पट्टी में काम कर लेंगे। अब हम लोग डोरी काटेंगे। डोरी काटने के लिए जिधर से खुला हुआ भाग है उधर से 1 इंच लेके डोरी काट लेंगे। जिधर से पार है उस साइड से लंबाई वाले हिस्से से, ये लंबाई वाला हिस्सा है, इधर से हम लोग एक डोरी निकाल लेंगे। कमर पट्टी और डोरी निकल गया। ज़्यादा कमर के लिए कमर का गोलाई में 3 इंच जोड़ना है तथा कमर पट्टी 2 काटना है, जो मैं आप लोगों को दूसरे वाले पेटीकोट काट के बताऊंगी। अभी हम लोग ये वाला हिस्सा काट लेंगे, नीचे का भाग। डोरी और कमर पट्टी काटने के बाद हम लोग नीचे का हिस्सा काटेंगे। एक साइड बंद भाग रहता है, एक साइड खुला हुआ भाग। जैसे इस तरफ हम लोगों का 4 कपड़ा है, ये हम लोगों का खुला हुआ हिस्सा है, इसे हम लोगों का खुला हुआ हिस्सा है, और इस तरफ हम लोगों का
बंद वाला हिस्सा है, जिधर 2 कपड़ा है उधर हम लोग का बंद वाला हिस्सा है। जिधर बंद वाला हिस्सा है उधर हम लोग ऊपर के तरफ ओ लिख लेंगे और नीचे के तरफ ए लिख लेंगे। ओ से ए के तरफ कपड़ा बंद भाग रहेगा। ये आप लोग बहुत ध्यान से कीजिएगा, नहीं तो गलती हो जाएगा। बी से सी के तरफ कपड़ा खुला हुआ रहेगा। ओ के बगल में सी आ जाएगा, ओ के बगल में सी आ जाएगा और ए के बगल में बी आ जाएगा खुला वाला हिस्से में। अभी हम लोग को ओ से ए पेटीकोट की पूरी लंबाई लेना है और सी से भी वही लेना है। मैं आप लोगों को नाप के बता देती हूँ। पेटीकोट का लंबाई है 36। हम लोग 36 तक इसे मार्किंग कर लेंगे। ओ से सी अर्ज के चौड़ाई का आधा। ओ से सी कपड़े का जो अर्ज है उसके चौड़ाई का आधा। कपड़े का अर्ज किसे कहा जाता है? कपड़े का अर्ज कपड़े का चौड़ाई का जो दोनों हिस्सा पूरा खोल के जो कपड़ा होता है उसे हम लोग अर्ज बोलते हैं। कपड़े का बॉर्डर के तरफ का दोनों साइड हिस्सा जब अलग हो जाता है, ये खुले हुए हिस्से को हम लोग पूरा अर्ज बोलते हैं। अगर हम लोग इसको फोल्ड कर दें तो ये अर्ज का आधा हो गया। 6 कली का पेटीकोट हम लोगों को अर्ज के आधे वाले हिस्से में काटना होता है। बी से डी कमर का छठा भाग प्लस 1 इंच। बी से डी, यहाँ पे बी है, हम लोगों का यहाँ पे डी हो जाएगा। डी कहाँ होगा? जहाँ कमर का छठा भाग में 1 इंच जोड़ेंगे। कमर है हम लोगों का 34। अब 34 का छठा निकालेंगे। 34 का छठा निकालने के लिए 34 का आधा कर लेंगे। आधा वाले हिस्से को हम लोग 3 बार फोल्ड करेंगे। आधा हम लोगों का 17 हो गया। 17 को हम लोग इस प्रकार 3 बार फोल्ड करेंगे। इस प्रकार 3 बार फोल्ड करेंगे तो ये मेरा 17.5 आ गया। अब धीरे धीरे इसको कम करके हम लोग इसे 17 पे ले जाएंगे। धीरे धीरे घसका के इसे 17 पे ले जाएंगे। अब हम लोग का परफेक्ट तीसरा हिस्सा निकल गया। इस साइड का तीसरा हिस्सा, इस साइड का तीसरा हिस्सा, यानी हम लोग का छठा हिस्सा निकल गया। अब कमर का छठा कितना हो रहा है? 5.5 पर 2 पॉइंट ज़्यादा। इसमें 1 इंच जोड़ेंगे तो 6.5 पर 2 पॉइंट ज़्यादा। बी से डी हम लोगों का कितना होगा? 6.5 पे 2 पॉइंट ज़्यादा। ये डी हो गया। ओ से ई, ओ से ई कितना होगा? कमर का 12वां भाग में आधा इंच जोड़ना है। कमर हम लोग का 34 है। 34 को हम लोग 12 हिस्सा निकालेंगे, फिर उसमें आधा इंच जोड़ेंगे और इसका शॉर्ट फॉर्मूला हो गया। कमर का छठा भाग हम लोग का कितना निकला था? 6.5 में 2 दाग ज़्यादा। अगर हम लोग उसी को आधा कर लेंगे तो हम लोगों का 12वां में ½ इंच जोड़ा हुआ सेम निकल जाएगा। जैसे 3 पर 3 दाग। ये हम लोगों का ओ से ई हो गया, जो हम लोग बंद भाग की तरफ लेंगे। अब ये कैसे निकला मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जैसे कमर है 34, 34 का चौथा हो जाएगा 8.5। 8.5 को हम लोग 3 बार मोड़ लेंगे। चौथा को अगर 3 बार मोड़ लेते हैं तो हम लोगों का 12वां हिस्सा निकल जाता है। 12वां हिस्सा निकल गया। 2.5 पर 2 दाग। अगर इसमें हम लोग ½ इंच जोड़ लेंगे तो 3 पर 2 दाग हो गया। ये हम लोगों का 12वां हिस्सा निकल गया। 12वां हिस्सा में ½ इंच जोड़ के अब हम लोग ई से डी को तिरछा मिला लेंगे। आप
लोग अगर इस प्रकार से पेटीकोट बनाइएगा तो हर नाप का बहुत आसानी से आप लोगों का पेटीकोट बन जाएगा। आप लोग इसे कोशिश करके देखिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा। अब मैं इसे काट लूँगी। अब ये जो जोड़ा हुआ हिस्सा है इसे भी हम लोग काट लेंगे। ये जो छठा में 1 इंच जोड़ के हम लोग का जितना हुआ था, ये 12वां भाग में जोड़ के 1/2 इंच जोड़ के जो हुआ, ये हम लोगों का सेम नाप का आ गया। इसका मतलब हम लोगों का पेटीकोट परफेक्ट कटा है। अगर इस नाप में कोई परिवर्तन होता तो हम लोग का पेटीकोट गलत कटता। अब मैं आपको बड़े वाले कमर का पेटीकोट काट के बताऊंगी। अब मैं आपको बड़े वाले साइज का पेटीकोट काट के बताऊंगी। इस पेटीकोट का लंबा है 36 और कमर है 42। तो इस नाप का पेटीकोट काटने के लिए पेटीकोट पे सबसे पहले बेल्ट काटना है, फिर डोरी, और हम लोग बड़े वाले पेटीकोट का कमर काटने के लिए हम लोग कमर पट्टी 2 साइज का 2 काट लेंगे 5 इंच का। इस नाप का पेटीकोट बनाने के लिए हम लोगों को 2.15 कपड़ा लेना होगा, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। इस तरह से हम लोग 2 कमर पट्टी काट लेंगे। अब बॉर्डर वाले हिस्से से एक साइड का हिस्सा निकाल के इससे हम लोग 1 इंच चौड़ा में एक साइड से डोरी निकाल लेंगे। ये बॉर्डर वाला हिस्सा है, इधर से ही हम लोग इसमें डोरी निकाल लेंगे। अब हम लोग इसे लंबाई वाले हिस्से को एक साथ पकड़ के चौड़ाई वाले हिस्से से फोल्ड कर लेंगे। हम लोगों का ये हो गया पूरा अर्ज, ये चौड़ाई हम लोग का पूरा अर्ज हो गया। लेकिन पेटीकोट काटने के लिए हम लोग को अर्ज का आधा लेना है, इसलिए हम लोग इसे इस प्रकार से लेंगे। अब सेम वही बंद वाले हिस्से में ओ से ए लिख देंगे। ये हम लोगों का बंद वाला हिस्सा है और ये हम लोगों का 4 कपड़ा जिस साइड है वो खुला वाला हिस्सा है। तो ओ से ए बंद वाले हिस्से में लेना है। बी से सी खुला भाग में लेना है। बी से सी, ओ के बगल में सी हो जाएगा, ए के बगल में बी हो जाएगा। ओ से ए पेटीकोट की पूरी लंबाई, ओ से ए पेटीकोट की पूरी लंबाई। पेटीकोट का पूरा लंबाई 36 है। 36 पे दाग लगा के इसको मिला देंगे। ओ से सी अर्ज के चौड़ाई का आधा, ओ से सी अर्ज के चौड़ाई का आधा, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। बी से डी कमर का छठा भाग में 1 इंच जोड़ना है। कमर है 42, 42 का छठा भाग निकालेंगे।
42 का छठा निकालने के लिए 42 को आधा करेंगे, आधा वाले हिस्से को 3 फोल्ड करेंगे। ये हम लोगों का पूरा 42 का छठा निकल गया। 42 का छठा हो गया 7। 7 में 1 इंच जोड़ के बी से डी ले लेंगे। 7 + 1 8, बी से डी। ओ से ई कमर का 12वां भाग में आधा इंच जोड़ना है। तो अगर हम लोगों का छठा में 1 जोड़ के 8 हुआ, उसी को हम लोग आधा कर लेंगे तो हम लोगों का 12वां में ½ इंच अपने आप जुड़ गया। तो ये हम लोगों का 4 आ गया। ये हम लोग तिरछा से मिला लेंगे। अगर ये हिस्सा अगर हम लोग नहीं भी काटे तो चलेगा, ये हम लोग का पेटीकोट मोड़ने में आ जाएगा। पेटीकोट का नीचे का मोड़ने का काम थोड़ा चौड़ा में आ जाएगा। इसे इस पेटीकोट में हम लोग नहीं काटेंगे। अब हम लोग ये तिरछा वाले भाग को काट लेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज समझा देती हूँ। अगर हम लोगों का कोई भी मान लीजिए हम लोग इसको कोई भी भाग को हम लोग छठा हिस्सा निकालते हैं। मानिए हम लोग 42 का छठा हिस्सा निकालेंगे। 1 2 3 4 5 6, 42 का छठा हिस्सा निकल गया। उसमें हम लोग +1 कर दिए तो हम लोगों का 7 लाइन हो गया। अगर हम लोग इसको 20 से काट दिए तो हम लोगों का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अपने आप निकल गया। और ½ इंच अगर ले लेते हैं तो 12वां में ½ इंच अपने आप ये जुड़ गया। इसी प्रकार हम लोग 7 में 1 जोड़ के जो 8 ले लिए थे उसी को आधा करके हम लोगों का 12वां में ½ इंच जुड़ गया। अगर आप लोग इसमें कोई परेशानी हो आप लोग कमेंट में लिख सकती हैं। अब ये जुड़े हुए वाले हिस्से को हम लोग काट लेंगे। अब सेम वही बात छठा में 1 इंच जोड़ के जितना हुआ था हम लोगों का 12वां वाला हिस्सा खुलने के बाद सेम उसी नाप का आ गया। इसका मतलब है हम लोगों का पेटीकोट परफेक्ट कटा है। अब इसमें हम लोग सिल के बताएंगे, आपको सिलने का तरीका बता देंगे। जो लोग बिगनर्स हैं उन लोगों को इसमें प्रॉब्लम हो सकता है, इसीलिए आप लोग इस प्रकार से सिलिएगा, आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। बीच वाले जो 12वां वाला हिस्सा है उसमें दोनों तरफ तिरछा रहता है। और जो छठा वाला हिस्सा, आप लोग इसको ध्यान से देखिए, जो छठा वाला हिस्सा है उसमें एक साइड सीधा रहता है और एक साइड तिरछा रहता है। इसे हम लोग किस तरह से सिलेंगे आप लोग देख लीजिए। जिसमें दोनों तरफ 12वां है उसमें दोनों साइड 1 लिख लेंगे। इस वाले हिस्से में ये वाला हिस्सा सीधा है और ये वाला हिस्सा तिरछा है। हम लोग इस वाले तिरछे वाले हिस्से में ये वाला सीधा हिस्सा पकड़ के सिलेंगे। इसमें हम लोग चारों पल्ले में 2 लिख लेंगे, तब हम लोगों का गलती नहीं होगा। अब इसको हम लोग पिन लगा लेंगे। दोनों तिरछा वाले हिस्से को बीच में रख के तिरछा वाला हिस्से को साइड में रख दिए। जो सीधा वाला हिस्सा है वो एक के बगल में रख दिए। इसी प्रकार इसको भी वही काम किए, एक वाले हिस्से के बगल में दूसरा 2 वाला हिस्सा रख दिए। अब हम लोग का गलती नहीं होगा। अब किस प्रकार से सिलेंगे आप लोग देख लीजिए।
2 नंबर वाले हिस्से को एक के ऊपर रख के इसको सबसे पहले पिन लगा लेंगे ताकि कोई गलती हो ना। इसको हम लोग 1/2 इंच लेके पूरे में सिलाई डाल देंगे। जो लोग बिगिनर्स हैं वो लोग इस प्रकार से दाग लगा लीजिएगा, और जिन लोगों को आता है उन लोगों को 1/2 इंच का अंदाज हो जाएगा। इस प्रकार से पूरे में 1/2 इंच लेके सिलना है। अब हम लोग इस साइड की पिन लगा लेंगे। अभी मैं आपको सिल के बताती हूँ। 1/2 इंच वाले हिस्से में जो मैंने दाग लगाया था उसी दाग से हम लोग पूरा में 1/2 इंच में सिलाई डाल देंगे। अब दूसरे साइड जो मैंने पिन लगाया था उसको भी 1/2 इंच पे पकड़ के सिलाई डाल देंगे। इस तरह से पकड़कर पूरे में 1/2 इंच में सिलाई डाल देंगे। दोनों तरफ का सिलाई को हम लोग सिल लिए। 3 आगे के पल्ले में और 3 पीछे के पल्ले में। इसको अब हम लोग सिंगल सिलाई डाले हैं, अब इसको हम लोग चाप सिलाई डालेंगे। चाप सिलाई डालने के लिए ये दोनों 1/2 इंच वाला कपड़ा दोनों साइड रहेगा और चाप सिलाई साइड वाले पट्टी में होगा। आइए मैं आप लोगों को सिल के बताती हूँ। ये हम लोगों का बीच वाला हिस्सा है और ये साइड वाला हिस्सा है। साइड वाले हिस्से में हम लोग चाप सिलाई चलाएंगे और वो जो 1/2 इंच वाला कपड़ा है वो साइड के तरफ ही रहेगा, इस प्रकार। ये जो कपड़ा है ये इस साइड रहेगा, साइड वाले की तरफ, तभी इसमें पेटीकोट में मजबूती आएगी। एक साइड का सिलाई हो चुका, अब हम लोग दूसरे वाले साइड का भी सिलाई कर लेंगे। इसको भी हम लोग बाहर वाले तरफ रखेंगे। इसको भी हम लोग साइड के तरफ रखेंगे। दोनों पल्ले का दोनों साइड चाप सिलाई हो चुका। दोनों जो उल्टा वाला हिस्सा है बाहर के तरफ है, आप लोग इसको देख लीजिए। अब दोनों को साथ में लेके 1/2 इंच पे एक साइड वाला हिस्सा जोड़ के सिलाई कर लेंगे, इस प्रकार। इस साइड वाला हिस्सा 1/2 इंच पे जोड़ के सिलाई करके इसमें भी चाप सिलाई डाल देंगे। इसको भी हम लोग चाप सिलाई डाल देंगे। ये सिलाई मेन सिलाई से एक दाग की दूरी पे दिया जाएगा। पेटीकोट में साइड में 5 इंच खुला रहता है, इसमें 5 इंच और 1 इंच चौड़ा में इसको हम लोग सिलाई डाल देंगे। बाद में हम लोग 1/2 इंच पे सिल लेंगे। आप लोग कैसे सिलेंगे ये आप लोग देख लीजिए।
5 इंच लंबा और 1 इंच चौड़ा वाला जो हिस्सा हम लोग छोड़े थे, वो 1 इंच चौड़ा वाला हिस्से से धीरे से 1/2 इंच पे ले आके पूरे में सिलाई डाल देंगे। ये कमर से ऊपर का भाग है। इसे आप लोग देख लीजिए कैसे हम इसे 1/2 इंच पे ले आएंगे। इस प्रकार इसे हम लोग 1/2 इंच पे ले आए। अब पूरे में इसे सिलाई डाल देंगे। अभी हम लोग इसमें चाप सिलाई नहीं चलाएंगे। पहले ऊपर वाला जो 5 इंच छोड़े थे वो वाला हिस्सा पहले हम लोग सिलाई कर लेंगे। ये जो 1 इंच छोड़ा हुआ वाला हिस्सा है, इसे हम लोग इस प्रकार से मोड़ के सिलाई डाल देंगे। अब हम लोग इसमें चेन सिलाई कर लेंगे। कमर पट्टी वाले हिस्से से, चूँकि वो 2 कटा हुआ था, हम लोग थोड़ा सा टुकड़ा काट लिए ताकि ये हम लोग का बॉडी में नहीं गड़े। अब दोनों के बीच में चेन को रख के ऊपर से सिलाई कर लेंगे। चेन को ठीक बीचों बीच रख के साइड वाले हिस्से से सिलाई डाल लेंगे। अब इसी प्रकार दूसरे साइड वाला हिस्सा भी सिलाई कर लेंगे। दोनों पल्ले को इस प्रकार सटा के दूसरे साइड वाला भी हिस्सा सिलाई कर लेंगे। पेटीकोट में साइड वाला हिस्सा में जो खुला हुआ रहता है उसमें चेन लग गया। अब हम लोग इसमें पहले कमर पट्टी जोड़ लेंगे, उसके बाद बाकी बचा हुआ चेन को जिप को नीचे उतार कर काट लेंगे। आइए, हम लोग जो 2 कमर पट्टी काटे थे उसे आपस में जोड़ लेंगे। चेन वाले साइड में हम लोग चाप सिलाई नहीं दिए थे, इसलिए चेन लगाने के बाद पहले हम लोग चाप सिलाई डाल देंगे। अब इसमें हम लोग कमर पट्टी जोड़ेंगे। अब हम लोग उल्टे तरफ से कमर पट्टी को रख के इसमें पूरे में जोड़ लेंगे। कमर पट्टी हमेशा पेटीकोट में उल्टे तरफ रख के ही जोड़ा जाता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। हाफ इंच में पूरे में सिलाई डाल देंगे।
इसे हम लोग अंतिम छोर तक सिल के निकाल देंगे। ये जो बचा हुआ कपड़ा है इसे 1 इंच रख के इसे काट कर निकाल देंगे। अब इस वाले हिस्से को इस प्रकार से मोड़ के सिलाई कर लेंगे। उससे पहले बढ़ा हुआ जो चेन है उसे काट लेंगे। इस प्रकार से सिलाई डाल देंगे। अब ये जो उल्टा वाला हिस्सा है उस साइड हम लोगों का ये सीधा वाला हिस्सा आ गया है, उसमें पूरे में हम लोग 1/2 इंच का दाग लगा लेंगे। ये लाइन बिगनर्स के लिए है। जिन लोगों को पेटीकोट सिलने आता है वो लोग तो इसे खुद से मोड़ लेंगे, लेकिन अगर आप लोग सिलाई में नहीं हैं तो इस तरह से पूरे में दाग लगा लीजिएगा। अब ये जो दाग लगा हुआ हिस्सा है इसको अंदर के तरफ मोड़कर इस प्रकार से नाखून से मार्किंग कर लेंगे पूरे में। अब इस प्रकार से मोड़ा हुआ वाला हिस्सा को इस वाले हिस्से से ऊपर में रख देंगे। ये जो सिलाई वाला दाग है इसके ऊपर से इस प्रकार से रख के जैसे साइड वाले हिस्से में सबसे पहले पिन लगा लेंगे। अगर आप लोगों से पिन से काम नहीं हो तो आप लोग इसे टाँक भी सकती हैं, कच्चा सिलाई भी डाल सकती हैं, जो मैं तकिया खोल के टाइम में बता चुकी हूँ। इस प्रकार सारे कली के पास पहले इसे पिन लगा लेंगे। मैंने साड़े में पिन लगा लिया है। अगर आप लोगों का पिन से काम नहीं हो तो आप लोग इसे पूरे में कच्चा टाका कर लीजिएगा। आप लोग 5 से 6 पेटीकोट जब बना लीजिएगा तब ये पिन की आवश्यकता भी नहीं होगी। आप लोग इसे डायरेक्ट भी कर सकती हैं, लेकिन मैं अभी सिखा रही हूँ तो मैं इसी प्रकार आप लोगों को समझाऊंगी। अब हम लोग एक एक करके पिन खोल के पूरे में सिलाई डाल देंगे। चेन के पास थोड़ा सावधानी पूर्वक सिलाई डालना होगा। अब इसे हम लोग एक बार लॉक कर लेंगे। अब थोड़ा सा ऊपर और एक सिलाई डाल देंगे। पेटीकोट में कमर पे 2 सिलाई लगता है। अब इस प्रकार 2 दाग ऊपर से पूरे में सिलाई डाल देंगे। अब अंतिम वाले सिरे में भी इसे लॉक कर देंगे। पेटीकोट में कमर पट्टी लग चुका है। इस प्रकार से ये साइड वाला हिस्सा बन गया। अब हम लोग इसका लंबाई नाप लेंगे। बीच वाले हिस्से से पेटीकोट का लंबाई हम लोगों का 36 है। 36 पे दाग लगाएंगे। इसके बाद इसमें 1.5 इंच ज़्यादा रख लेंगे। इस प्रकार पूरे में इसे दाग लगाएंगे। 36 पे दाग लगाने के बाद 1.5 इंच इसमें ज़्यादा रख लेंगे।
अब जो बढ़ा हुआ हिस्सा है उसे हम लोग काट लेंगे। 36 के बाद 1.5 इंच ज़्यादा रख के जो बचा हुआ टुकड़ा है उसे हम लोग काट लेंगे। अब जो 36 वाला दाग है ये हम लोग पूरे में लगा लेंगे। अब जो ये 36 वाला जो दाग वाला हिस्सा है इस प्रकार से मोड़ के इस तरह से पिन लगा लेंगे। ये मैं आप लोगों को बिगनर्स के हिसाब से बोल रही हूँ। जो लोग सिलाई में परिपक्व हैं वो लोग तो इसे डायरेक्ट सिल लीजिएगा। अब इसको 1/2 इंच मार्जिन लेके इस प्रकार से आप लोग मोड़ के टाँक लीजिएगा, और अगर नहीं टाँकना है तो इस प्रकार से पिन लगा लीजिएगा ताकि आप लोगों का पेटीकोट में प्लेट नहीं आए। मैं आपको ये सिल के बताती हूँ। हम लोग रेडीमेड पेटीकोट में या टेलर का बना हुआ पेटीकोट में बहुत बार देख चुके हैं, उल्टे वाले हिस्से में यहाँ पे 3-4 प्लेट आ जाता है। तो हम लोग का पेटीकोट में प्लेट नहीं आए उसका एक तरीका है, आप लोग इसे समझ लीजिए। इस तरह से फोल्ड करने के बाद हम लोग निचला हिस्सा को थोड़ा सा खींच के इसमें सिलाई डालेंगे। निचले वाले हिस्से को बहुत हल्का सा खींचना होता है। ऊपर वाला कपड़ा का सिलाई और नीचे वाला कपड़ा का सिलाई सेम लाइन में आ गया है, इसका मतलब हम लोगों का पेटीकोट ठीक से सिला रहा है। ये ऊपर वाला हल्का लूज होता है, इसके कारण हम लोग नीचे वाले हिस्से को हल्का सा खींच लेंगे। दूसरे वाले कली में भी दोनों सिलाई सेम जगह पे आया। इसी प्रकार निचले वाले हिस्से का कपड़ा थोड़ा खींच के हम लोग पूरे में सिलाई डाल देंगे। अब थोड़ा ऊपर यहाँ पे भी एक सिलाई डाल देंगे। अब हम लोग इसका डोरी सिलाई कर लेंगे। अब पेटीकोट में जो फाड़ा हुआ हिस्सा था उसको अंदर तरफ करके बॉर्डर वाला हिस्सा ऊपर तरफ रख के इसको पूरे में सिलाई डाल देंगे। सामने वाले हिस्से में लॉक कर देंगे। आप लोग देख सकते हैं हम लोगों का पेटीकोट बनके रेडी हो गया है। ये वाला हम लोगों का चौड़ा कमर वाला पेटीकोट है और ये वाला पतला कमर वाला पेटीकोट है। इसी प्रकार आप लोग हर साइज का पेटीकोट बना सकते हैं, आप लोग का एकदम सही हिसाब निकलेगा। अगर आप लोगों को मेरा यह सिखाने का तरीका पसंद आया हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।